हेलो एंड नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में। स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर अगर आप मैसेज करते हैं तो आपको पता लगेगा क्या फी स्ट्रक्चर है और उसके हिसाब से आप अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं, जिसमें आप और मैं मिलकर बात कर सकते हैं और कार्ड शफल करके आपको आपके ही सवालों के जवाब दे दिए जाएंगे। ये जनरल रीडिंग है, इसमें आपको कुछ परसेंट रेजोनेट कर सकता है या फुली भी रेजोनेट कर सकता है। तो चलिए देखेंगे कि लाइफ चेंजिंग कुछ इंसिडेंट आगे आपकी लाइफ में होने वाले हैं कि नहीं। और अगर कुछ ऐसा है, क्योंकि हर कोई चाहता है कुछ सडन मिरेकल होना, क्योंकि आपकी लाइफ में अगर आपने बहुत कुछ स्ट्रगल देखा है और आपको लग रहा है कि अब तो कुछ हो जाए, मतलब भगवान थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, है ना? तो वो वाली बात अगर आपको दिख रही है तो क्या सडन लाइफ चेंजिंग पॉजिटिव वे में है कि नहीं? और क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है अपनी इस लाइफ में, अपने लिए और इवन दूसरों के लिए भी। तो देखते हैं कि क्या चीज़ लाइफ चेंजिंग स्टोरी आपकी निकल कर आती है। कार्ड्स ऑलरेडी शफल्ड हैं और देखेंगे कि आपकी एनर्जी किस तरफ लेकर जा रही है आपको। यस, ये जो कार्ड्स हैं आपकी स्टोरी तो बताते चले जाएंगे, साथ ही साथ गाइडेंस आपके लिए क्या है वो भी बताते चले जाएंगे। आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं सब कुछ जानते हुए भी स्टक्ड हैं, और ये स्टकनेस कहीं न कहीं हो सकता है कि 9 टू 5 की जॉब जो रिपिटेटिव पैटर्न में चलती रहती है, एक 9 टू 5 का रूटीन रहता है। चाहे आप बहुत ही अच्छी हाईएस्ट पोस्ट पर हैं, क्योंकि विज़डम आपका दिखाई देता है, अच्छे पढ़े-लिखे दिखाई देते हैं। तो भी आपको ये लग रहा है कि सुबह गए शाम को आए, सुबह गए शाम को आए, चाहे दिन, दोपहर, शाम, बारिश कुछ भी हो, हम तो काम ही करे जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ एक हैप्पीनेस वाली बात दिखती नहीं है। जो भी कुछ गैदरिंग वगैरह है वो ऑफ़िशियल गैदरिंग है, उसी में ही खाना-पीना, उसी में थोड़ी बहुत हँसी-मज़ाक। इसके अलावा ज़िंदगी में जो हमारी सोल चाह रही है वो तो है नहीं। तो वो किस तरह से पाई जाए, वो कब पाई जाएगी, वो कब मिलेगा? क्या कुछ लाइफ़ चेंजिंग सिचुएशन आगे होगी कि नहीं? सेवन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये बता रहा है कि आपने दिल पर बहुत सारे बिट्रायल देखे हैं, धोखे खाए हैं, लेकिन फिर भी चेहरे पर स्माइल आपकी रहती है और दूसरों की मदद के लिए आप हमेशा भागे चले जाते हैं। किसी भी तरह की किसी के लिए भी मदद करनी हो ना, तो आप हेजिटेट नहीं करते हैं, आप हमेशा लोगों की हेल्प करते रहते हैं, लेकिन बार बार डिसहार्टन भी होते हैं। फिर भी आपको लगता है कि चेहरे पर स्माइल बनी रहे तो अच्छा ही है। कई बार अकेले में बैठकर आप अपने आप से भी बातें करते हैं, इंट्रोस्पेक्शन भी चलता है क्या चल रहा है क्या नहीं, लेकिन एक 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 एंड रिजल्ट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं आप, ऐसी बात दिखाई दे रही है। लेकिन ये एंड रिजल्ट जो इंट्रोस्पेक्शन है, ये एंड रिजल्ट आपको ज़रूर दिखाई देगा, क्योंकि आप अंदर से थैंकफुल हैं, आप ग्रेटिट्यूड में हैं। किसी भी तरह से रिसेंटफुल एनर्जी आपकी नहीं दिखाई देती है। बस आप यही देखते हैं कि पास्ट में सब अच्छा था तो आगे भी अच्छा ही होगा, लेकिन प्रेजेंट आपको बहुत अच्छा या हैप्पीनेस वाला या लाइट वेटेड नहीं दिख रहा है। अभी थोड़ा-सा बर्डनसम अभी आपको अपनी लाइफ दिख रही है। लेकिन जल्दी ही द फूल कार्ड ये बता रहा है कि आप पुरानी चीज़ों को छोड़ते चले जाएँगे। दूसरों को हेल्प करने का जो नज़रिया है आपका, जो तरीका है आपका, वो आपको ही गाइड करेगा। कहीं न कहीं कोई बुक हो सकता है आपके हाथ लगे, या कोई ऐसा विज़डम आपके हाथ लगे जिसको कि खोलकर आपको समझ में आए कि ओह माय गॉड! अच्छा ये सब मेरे साथ इसलिए हो रहा था। कोई एक बुक हो सकता है कि आप बुक रीडर आप ना हो सकता है बुक पढ़ना ख़ास पसंद नहीं है या टाइम नहीं होता, लेकिन फिर भी एक बुक रीडिंग वाली बात दिखाई देती है कि आप बुक पढ़ेंगे जिसमें कि आप बहुत दूर तक का सोच पाएँगे। ग्रैटिट्यूड में तो आप रह ही रहे हैं, थोड़ा-सा रिस्क भी ले पाएँगे। थोड़ा-सा रिस्क लेंगे, साथ ही साथ अपने प्रिंसिपल को अप्लाई करते हुए। आपके प्रिंसिपल जैसे वॉलंटियरिंग करना और अपने ड्रीम को चेज़ करना और दूसरों के लिए हेल्प करना, साथ ही साथ अपना बिज़नेस भी खड़ा करना। कुछ ऐसा है कि हो सकता है कि आप एक स्ट्रॉन्ग एक पक्की नौकरी जिसे कहते हैं गवर्नमेंट जॉब में आप हों, लेकिन अच्छी पोस्ट तो है, लेकिन आपको ये लग रहा है कि एक हैप्पीनेस जैसी बात मुझे दिखाई नहीं दे रही है। तो किसी बुक के माध्यम से आप बहुत दूर तक का सोचेंगे, बहुत आगे तक का जाएँगे। ठीक है कि थोड़ी बहुत फेलियर्स आपको फिर भी देखने को मिलेंगे, लेकिन जो आप खुद से लव करने वाली बात होती है ना, सेल्फ लव वाली बात, वो वाली बात को अप्लाई करेंगे। मतलब जो आपकी गट फीलिंग कह रही है ना कि बस मुझे यही करना है, यही मेरा सोल पर्पस है, यही मेरा लाइफ पर्पस है, यही मेरा उद्देश्य है जीवन जीने का। वहाँ से आप आगे बढ़ते चले जाएँगे। हो सकता है कि चैरिटेबल ट्रस्ट आपने खोलना है, क्योंकि आप ये सोच रहे हैं कि हाँ, बहुत पैसा हो गया, बहुत कमा लिया, अब अपने लिए क्या? मेरी सेल्फ वर्थ क्या है? मैं अपने लिए किस तरह से काम कर सकता या कर सकती हूँ? किसी तरह का रिस्क लेने की भी बात दिखाई दे रही है। थोड़ा-सा रिस्क आप लेंगे,
वो 9 टू 5 वाली जॉब का रूटीन को तोड़ते हुए और आगे बढ़ते चले जाएँगे। एक नया लाइफ़ चेंजिंग सिचुएशन बहुत जल्दी तो नहीं, पर उसका उदय अभी हो चुका है। बहुत जल्दी तो नहीं, बट हाँ, नेक्स्ट ईयर तक आपका ज़रूर हो जाएगा। लाइफ़ चेंजिंग में वहीं पर ही आपको कोई अपना एक एक प्रोफाउंड रीज़न आपको मिलेगा, एक फाउंडेशन आपको मिलेगा, लाइफ़ ट्रांसफ़ॉर्म होती दिखाई देगी। हो सकता है कि कहीं और जगह जाने का भी आजकल बहुत टाइम से इसी तरह की रीडिंग आ रही है कि कहीं अदर सिटी में आपने जाना है, क्योंकि आप एक ही जगह रहकर ऐसा लगता है बचपन से लेके अब तक आप एक ही जगह में हैं और आपको लग रहा है कि लेट्स ट्राई समथिंग न्यू, लेट्स लेट एक्सप्लोर समथिंग न्यू। वो वाली बात अंदर ही अंदर दिख रही है। और ये भी हो सकता है कि जो आप अपना ड्रीम पार्टनर सोच रहे हो वो कोई भी हो सकते हैं या पास्ट के भी हो सकते हैं, और वो जो ड्रीम पार्टनर है हो सकता है उसकी सिटी में आप जाएं या जिस सिटी में आप जाएंगे उस सिटी में ही वो आपका वेट कर रहे हैं। सिर्फ आप इस पर्पस से नहीं जाएंगे, आप अपना एक चैरिटेबल फाउंडेशन खोलने के पर्पस से जाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। भीड़ में अलग से आप पहचाने जाने वालों में से हैं। बहुत सारे फ्रेंड्स आपको हेल्प करेंगे आपकी इस एनर्जी में, इस जर्नी में। और आप जो अभी तक अकेले में मुस्कुराते रहते थे ना, आप बहुत लोगों के मुस्कुराहट का ज़रिया या कारण बन जाएँगे। मतलब बहुत लोगों को आप आराम देने वाले हैं, अपनी लाइफ़ को चेंज करने वाले हैं, दूसरों की लाइफ़ में चेंज लाकर। ये आपका एक बुक ट्रांसफ़ॉर्म आपको कर सकती है, लेकिन वो सिर्फ़ एक बुक नहीं होगी, वो एक पूरा आपके जीवन में ही आप एक बुक लिख सकें, उस तरह का एक काम हो जाएगा। आप अपने के सई कई प्रकार के जो सर पे बोझ लेके चल रहे हैं ना, वो सब कुछ फ्री हो जाने वाले हैं उन सब चीज़ों से। उन सब चीज़ों से अगर आप फ्री हो जाएँगे और बैलेंस में आ जाएँगे तो बहुत ही अच्छी बात है। हैंगमैन का कार्ड स्टार्टिंग में और टेम्परेंस का कार्ड लास्ट में, ये आपको यही बताता है कि लाइफ में कितने भी केओस रहे हों, कितनी भी परेशानी रही हो, कितना ही लंबा जीवन आपका हो गया हो एज वाइज़ भी, तो भी, या कितना ही लंबा जीवन आपका स्ट्रगल वाइज़ हो गया हो, तो भी आपको किसी भी तरह से परेशानी में आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ आपकी ही फैमिली के कुछ ये मैंने रिवर्स में पकड़ लिया। आपकी लाइफ में कुछ इस तरह के लोग हैं अपनी फैमिली के ही, जो कि बहुत जेलसी करते हैं। आप ही की फैमिली क्या कोई है? क्यों? जेलसी करते हैं और दिखाते स्वीट हैं। जेलसी ही नहीं बल्कि एक एनवियसनेस भी दिखाई देती है। एनवियसनेस इनकी दिखाई देती है जो कि अभी आपको शायद ना पता चल रहा हो, लेकिन कहीं न कहीं आपकी जो इंट्यूशन है ना वो कहती हो कि नहीं कुछ तो गलत हो रहा है। यस, कुछ तो गलत हो रहा है यहाँ पर। बेयर का भी कार्ड है, पोलर बेयर, जो कि ठंड में दिखता तो क्यूट है ना, लेकिन क्या करता क्या है आपको पता ही है। कभी देखेंगे डिस्कवरी में तो आपको पता चलेगा। सो मेन चीज़ ये है, जो आपका जो एनिमी है वो घर से ही है, लेकिन एंजल्स आपकी रक्षा कर रहे हैं, ये बात पक्की है। एनिमी घर से ही है, दिखाता बहुत ही स्वीट है, लेकिन आपके लिए बहुत सारे एक प्रपंच रच के रखता है। ऐसे लोगों से बिल्कुल ही सावधान रहें, इस तरह की गाइडेंस है। लॉन्ग टर्म में अगर आप इन लोगों से सावधान नहीं रहे, तो बहुत सारी मुसीबतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो बहुत सारी मुसीबतों का सामना आपको ना करना पड़े, इसके लिए ही तो आप रीडिंग लेते हैं, है ना? अब रीडिंग आपने पर्सनली नहीं ली है, लेकिन हो सकता है कि आपके अंदर इसी तरह की इच्छाएँ हों कि हाँ, मुझे भी कुछ इसी तरह का कुछ काम करना है। कुछ बहुत बड़ा इस तरह का चैरिटेबल ट्रस्ट वाली बात जो मैंने इसमें दिखाई दी है, वो अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, तो कुछ और ही सही। लेकिन एक जो रूटीन वाला काम है ना, उससे आप बाहर निकलना चाह रहे हैं। रूटीन वाले काम से आप थक चुके हैं कि बस भई बहुत हो गया, अब कुछ नया, अपनी लाइफ में कुछ नया ही मुझे करना है। तो वो क्या चीज़ है, वो चीज़ आप देख पाएँगे। तो सबसे पहले आपकी अगर अपनी हेल्थ पर आप पूरी तरह से ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आपको ब्लेसिंग यही मिलती है कि ज़रूरत के टाइम में आप अपने लिए ही कुछ ना कुछ सर्वाइव करने के लिए या रिस्टोर करने के लिए अपने आप को, या अपनी इंजरीज़ को या इलनेस को हील करने के लिए जो भी आपके पास सामान है, पैसा है, दूसरों पर यूं ही मत लुटाते चले जाइए, क्योंकि आपका नेचर ये दिख रहा है स्टार्टिंग में जैसे मैंने बताया कि आप दौड़े दौड़े दूसरों की हेल्प करने जाते हैं, बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करते हैं कि अरे वो दुख में है, तकलीफ में है, कोई बात नहीं, उसने मेरे साथ गलत किया था, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आप उसके लिए धन इकट्ठा करते हैं या समथिंग कुछ उसकी हेल्प करते हैं किसी भी माध्यम से। तो सब आपके, जब आप बीमार पड़ते हैं, जब आप तकलीफ में होते हैं, तब तो कोई नहीं आता ना,
तो जब उस समय में कोई नहीं आता तो आपने अपने लिए इकट्ठा करके रखना है, ये वाली बात दिखाई देती है। हमेशा आप अलग-थलग पड़ जाते हैं, इमोशनल आप बहुत ज़्यादा हैं। आपको ये लगता है कि मैं सबकी मदद करती हूँ या करता हूँ, जब मुझे वाक़ई शारीरिक रूप से मैं अक्षम हो जाता हूँ या हो जाती हूँ, तब कोई मुझे मिलता नहीं है। लेकिन चिंता मत कीजिए, आप बहुत ही ज़िंदा दिल टाइप के इंसान हैं और आप एक बार फिर से खड़े होंगे, रिफ्रेश होंगे और अपने लिए एक नया मुकाम ज़रूर बनाएँगे। फ़िलहाल हो सकता है कि कहीं आने-जाने से या बहुत ज़्यादा टूर करने से भी आपका बॉडी बिल्कुल थक गई हो, तकलीफ़ में आ गई हो, या किसी की वॉलंटियरिंग करने के लिए जो आप जाते हैं, उसमें भी कई बार 10-15 दिन हम ऐसी-ऐसी जगह जाते हैं जहाँ फ़ॉरेस्ट होता है, गाँव होते हैं। ऐसी जगहों में जाकर एनर्जी बहुत लॉस्ट होता है, क्योंकि चलने-फिरने के लिए ही चलना ही एक सीधी रास्ते पे चलना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर ऐसी जगह पर आपकी एनर्जी लॉस्ट हुई है, तो वो भी जल्दी ही आपको रिकवर करने के लिए गाइडेंस मिल रही है। साथ ही साथ गाइडेंस आपको ये मिल रही है कि आपने अपने ऊपर जो भी सैडनेस वाली कोई बात रही थी, किसी भी तरह की, मतलब कि आप किसी रिलेशनशिप में सैड थे, या आपको लग रहा था कि सब कुछ अकेला हो गया है, एक उदासी, मतलब एक इंतज़ार है, किसी चीज़ का इंतज़ार है अपने आप के ट्रांसफ़ॉर्म होने का, यहाँ पर जैसे बटरफ्लाई भी दिख रहा है। और एक तरह से अपने आप को पूरा आपने आइसोलेटेड कर लिया है। जिस तरह से यहाँ एक ये ओवरकोट हुडीज़ के साथ पहना गया है, बनाया गया है एक तरह से हुडी को ना, कि छुपाया गया है अपने आप को। आप अपने अंदर की जो भी अच्छाइयाँ हैं, वो आप दूसरों को बताते नहीं हैं। लेकिन आप अपने ही एक बहुत अच्छे मित्र हो सकते हैं, अपने ही बहुत अच्छे एक फ्रेंड हो सकते हैं। लेकिन आपने ये देखना है कि अगर आप अपने मन की बात किसी को बताते हैं, किसी के लिए अच्छा करते हैं, तो आपके अपने ही जो आपको दुःख तकलीफ़ देने के लिए तैयार हैं। जैसे कि मैंने यहाँ बताया ना कि कोई है जो अपना ही है, जो आपको दुःख तकलीफ़ दे रहा है या क्रिएट कर रहा है, और आपको कई बार पता नहीं चलता, कई बार पता चलता है तो आप सोचते हो कि नहीं, अपना ही तो है। इस तरह से आप अपने आप को अलर्ट रखें इन सब चीज़ों से, क्योंकि ये सैडनेस आपकी हमेशा के लिए नहीं है, क्योंकि लाइफ चेंजिंग की बात है तो ये सैडनेस को ही हटाना है। यहाँ बटरफ्लाई का मतलब ही यही है, नंबर 30 का मतलब ही यही है कि आपके अंदर एक गुरु लाइक पर्सनैलिटी है, एक गुरु लाइक विज़डम है, कि आप इन सब चीज़ों से ऊपर उठ गए हैं। अब आप जैसे कि दुःख आपके जीवन में दोबारा नहीं आने पाए, इसके लिए आप किसी से डरने वाले भी नहीं हैं। आप अपने लोगों से भी डरने वाले नहीं हैं जो आपके लिए बुरा कर रहे हैं। लेकिन जब आप सुबह उठेंगे तो आपको ये बहुत ही हल्का और जॉयफुल और एक लाफ्टर से भरा हुआ आप अपने आप को पाएँगे, अगर आप ये रीडिंग किसी रात को सुन रहे हैं तो। ये जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। कभी भी आप सुने तो ये आपको रेज़ोनेट कर सकती है। अगेन नंबर 3 का कार्ड है अ ब्लेसिंग ऑफ फायर। यस, एनर्जी आपके अंदर बहुत अच्छी है, और ये जो एनर्जी है फायर एनर्जी है, जिसमें कि आप बहुत एक्टिवली काम करना चाहते हैं और करते हैं। जैसे मैं कह रही हूँ ना, दौड़-दौड़ के दूसरों के लिए काम करना, भाग-भाग के काम करना। अब आप कहेंगे कि अरे हम तो गृहिणी हैं या जो भी हैं, तो भी दूसरों के लिए जो काम करते हैं हम दौड़-दौड़ के, भाग-भाग के, वो भी तो अपनी एनर्जी को लगाना है ना। तो आप जितना ज़्यादा पैशनेट एंड मोटिवेट होते रहेंगे अपने जीवन में, उतना ही क्रिएटिव स्पार्क आपको मिलता चला जाएगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। क्रिएटिव स्पार्क आपको कहाँ से मिलेगा? वो मुझे लग रहा है कि किसी एक बुक से, या किसी बुक या गुरु हो सकता है आपके जीवन में। यहाँ पर 3 नंबर बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। हो सकता है 333 या इस तरह के नंबर्स आपको देखने को मिलते हों। जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ आई हों, फिर भी आपके जीवन में एक सूर्य ज़रूर है। चाहे बारिश हो, आंधी-तूफ़ान हो, लेकिन सूर्य की चमक, जैसे यहाँ कार्ड है ना, सूर्य की चमक है। और ये जो कार्ड है ब्लेसिंग ऑफ अ फायर, ये आपको बिल्कुल जोश में बनाए रखने के लिए है। फायर के जो बर्निंग पैशन है, वो जो क्विक इंटेंसिटी से आप अपने लिए डिसीजन ले पाते हो या दूसरों के लिए डिसीजन ले पाते हो, ये आपको ब्लेसिंग दे रहा है कि आप अपने अंदर तक स्पिरिचुअल वार्मथ को बनाए रखें। मतलब कई बार होता है ना कि हम बहुत ही स्पिरिचुअल होते हैं, बहुत काइंड हार्टेड होते हैं, धोखे मिलते चले जाते हैं, फिर हम कहते हैं अब तो हमें अच्छा बनना ही नहीं है। वो वाली बात नहीं है आपके अंदर। आप कह रहे हो ठीक है भैया, करते रहो, सबके अपने कर्माज रहते हैं, आप लेकिन डिप्रेस भी नहीं होना। आप, ऐसा दिख रहा है कि आप इस लाइफ चेंजिंग जो इंटेंसिटी आपकी दिखाई दे रही है, अब एक तो जल्दी आप हील हो पाएंगे, दूसरा अंदर से भी हील हो पाएंगे, फिजिकली भी हील होंगे, अंदर से हील होंगे, सैडनेस आपकी निकलेगी, और कुछ नया काम करने के लिए पूरी तरह से मोटिवेट रहेंगे, और इवन दूसरों को लिए भी आप राहत महसूस करवाने वालों में से होंगे। आप एक गुरु के जैसे, गुरु की भांति, जैसे कि ना आप ऊपर पेडिस्टल पे खड़े हैं और बाकी सारे नीचे लोग हैं कि हाँ जी बताओ बताओ, हम हमारे लिए कुछ कर दो, तो वो वाले काम आप करने वाले हैं।
ये बहुत ही सुंदर है। अब आप किसी भी फील्ड से हों, चाहे घर में रहती हूँ, तो भी आपके लिए ये रीडिंग बिल्कुल दिखाई देती है कि आपने अपने लिए तो रास्ता बनाना ही बनाना है, दूसरों की लाइफ को भी चेंज करते हुए अपने लिए एक नई डगर बनानी है, नई डगर, लाइफ चेंजिंग। यस, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।